आपने गौतम बुद्ध की अद्भुत यात्रा के बारे में शायद ही सुना होगा। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनकी शिक्षाओं और दर्शन का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया है। प्रारंभिक जीवन और त्याग। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक राजघराने में हुआ था। उनके जन्म के समय शुभ संकेत और उत्सव हुए थे, क्योंकि उन्हें महानता के लिए नियत किया गया था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी मां माया देवी एक कोलियन राजकुमारी थीं। वे अपने पुत्र के जन्म से बहुत खुश थे, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। इस भविष्यवाणी ने शाही परिवार को आशा और चिंता दोनों से भर दिया। सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक राजा बने, उनके पिता ने उन्हें एक आलीशान महल में रखा। वह हर तरह के सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे, ऐश्वर्य और आराम का जीवन जी रहे थे। हालांकि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर कदम रखा और जीवन की कठोर वास्तविकताओं, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। ये नजारे उनके उस सुरक्षित जीवन से बिल्कुल अलग थे जिसे वे जानते थे। इन मुलाकातों ने उन्हें बहुत परेशान किया, जिससे उन्हें जीवन के अर्थ और दुख की प्रकृति पर सवाल उठाने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि धन और विलासिता उन्हें मानव अस्तित्व के अपरिहार्य कष्टों से नहीं बचा सकते। जो दुख उन्होंने देखा, उससे प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में महल छोड़ दिया। उन्होंने यह निर्णय भारी मन से लिया, यह जानते हुए कि वह अपने परिवार और उस जीवन को पीछे छोड़ रहे हैं जिसे वे हमेशा से जानते थे। उन्होंने अपने परिवार, धन और संपत्ति को पीछे छोड़ते हुए एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। सिद्धार्थ विभिन्न शिक्षकों और तपस्वियों से ज्ञान और समझ की तलाश में जंगलों और नदियों के पार भटकते रहे। बुद्धत्व और मध्य मार्ग। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की, यह मानते हुए कि आत्म पीड़ा और अत्यधिक अभाव आध्यात्मिक मुक्ति और अंतिम सत्य की ओर ले जाएगा। हालांकि उन्होंने अंततः महसूस किया कि यह कठोर रास्ता उपयोगी नहीं था और उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने गहन ध्यान और सचेतन प्रथाओं को मिलाकर संयम का मार्ग अपनाया। कई वर्षों के समर्पित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के बाद सिद्धार्थ को अंततः भारत के बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस गहन क्षण में वह बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति, जिसने आध्यात्मिक इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। 4. आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर केंद्रित हैं, जो उनके दर्शन की नींव बनाते हैं। सबसे पहले, दुख या पीड़ा। जीवन स्वाभाविक रूप से दुख की विशेषता है, जो मानव अस्तित्व का एक अपरिहार्य हिस्सा है। दूसरा, समुदय। दुख का मूल दुख लालसा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो मानवीय इच्छाओं में गहराई से जड़े होते हैं। तीसरा, निरोध। दुख का अंत। इच्छा और आसक्ति को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है, जिससे शांति की स्थिति प्राप्त होती है। और अंत में मग्गा। दुख की समाप्ति का मार्ग नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक मार्गदर्शिका दुख की समाप्ति की ओर ले जाती है। बौद्ध धर्म का प्रसार और विरासत। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन अपने संदेश को सिखाने और फैलाने में बिताया।
उन्होंने अपनी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोनों के लिए एक मोनास्टिक ऑर्डर संघ की स्थापना की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक और आकर्षक वीडियो कभी मिस न करें।